शांति। आज 24 अक्टूबर 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 24th October 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष केवल भारतवर्ष में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू धर्मवासी निवास करते हैं वो इस विशेष दिन को मनाते हैं जिसका नाम है विजयादशमी। 10वां दिन है। इस 10वें दिन में नवरात्रि समाप्त होती है और 10 सिर वाले रावण को खत्म किया जाता है, इसलिए विजयादशमी मनाते हैं। भारतवर्ष में जो 3.5 मुहूर्त कहते हैं उसमें का ये एक मुहूर्त है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ खरीदी करते हैं, नया घर, सोना चांदी वगैरह वगैरह। विशेष हमने बचपन से देखा कि शस्त्रों का पूजन करते हैं, तो बहुत सारी परंपराएं हैं। एज एक्सपेक्टेड, अपेक्षा के अनुसार बाबा ने मुरली भी इसी के ऊपर चलाई है। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर हम ले सकते हैं, वो है श्रेष्ठाचार और भ्रष्टाचार। लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले जो भगवत गीता का सार है, जो श्लोक आज बाबा ने लिया हुआ है फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, दूसरा अध्याय सांख्य योग, सेकंड चैप्टर सांख्य योग, वर्स नंबर 37 एंड 38, ये दोनों को हम साथ में लेंगे। 37 और 38 का श्लोक दोनों इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। 37वां श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अर्जुन, जिसके ऊपर मोह का आवरण आ गया, जो युद्ध में सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन मोह का आवरण आने के कारण, अटैचमेंट के कारण वो गलित गात्र हो गया, माना उसका शरीर ठंडा पड़ गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट में सभी डॉक्टर्स को पता है, एमबीबीएस के पहले साल में उनको एक चीज सिखाई जाती है जिसको कहा गया है वॉल्टर कैनन रिस्पॉन्स। ये फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 2 शब्द दिए, फाइट एंड फ्लाइट। इसको कहा गया फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। माना जब भी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, तो हम या तो सामना करते हैं परिस्थिति का या भाग जाते हैं। इसको कहा फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट माना भागना, फाइट माना सामना करना। और एक तीसरा एफ है, ये 2 एफ हो गए अंग्रेजी के अनुसार। तीसरा एफ है फ्रीज रिस्पॉन्स। फ्रीज माना ठंडे पड़ जाना। तो फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स,
ये तीन रिस्पॉन्स हम देते हैं जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है। या तो हम परिस्थिति का सामना करते हैं, या परिस्थिति से भाग जाते हैं, या तो फिर ठंडे पड़ जाते हैं। कई लोगों के हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अर्जुन जो शक्तिशाली योद्धा था, वो इस परिस्थिति में ठंडा पड़ गया और भागने की भाषा करने लगा कि इससे तो भीख मांग कर जीना अच्छा है। माना काका चाचा मामा इन सब के अगेंस्ट में युद्ध करना, इससे तो भीख मांग कर जीना अच्छा है। ये भाषा योद्धाओं को शोभा नहीं देती है, क्षत्रियों को शोभा नहीं देती है। अभी ये कोई युद्ध का शास्त्र नहीं है। हमने पहले भी देखा कि श्रीमद् भगवत गीता युद्ध शास्त्र नहीं लेकिन योग शास्त्र है। और हम विजय जो पाते हैं वो विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, इसका भाव बहुत सुंदर है कि हे अर्जुन, अगर युद्ध करते समय तुम्हें मौत भी आ गए तो तुम स्वर्ग में उच्च पद भोगोगे, और अगर तुम जी लिए तो यहाँ पर ही तुम्हारी महिमा होगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर जो बाबा के बच्चे माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, आप देख रहे हैं उनको कितनी दुआएं मिलती है। और जो बाबा के बच्चे शरीर छोड़ दिए, उनका पद भी ऊंच है भविष्य में। इसमें से लेना कौन सा शब्द है? तो मैं इसमें से शब्द जो लेता हूँ अपने आप को याद दिलाता हूँ, वो ये है, उत्तिष्ठ। उठकर खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, ये शब्द आप अपने दिमाग में प्रिंट करके रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, उठकर खड़े हो जाओ। अगर आपने बॉक्सिंग की मैच देखी है, जो दो बॉक्सर होते हैं, किसी का पंच लग गया चेहरे के ऊपर तो वो अपोनेंट होता है वो गिर जाता है, और फिर रेफरी 10 तक गिनता है, 1 से 10 तक। अगर वो उठ गया है तो फिर से मैच चालू होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जो हमको नॉकडाउन कर देती है, हरा देती है। तो हमको केवल इतना ही करना है, ये श्लोक को याद करना है, उत्तिष्ठ 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 युद्धाय कृत निश्चया। हार नहीं खानी है। हमने बहुत बार देखा ये शब्द कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। वी हैव टू बाउंस बैक। आजकल एक शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है, रेजिलियंस। रेजिलियंस क्वेश्चन कहते हैं, माना एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द एडवर्स सिचुएशन। विपरीत परिस्थितियों में जो फिर से खड़े हो जाते हैं वो जीतते हैं। तो भगवत गीता हमको कहता है कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हिम्मत मत हारो, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है। अपने आप को याद दिलाओ, मेरी जीत निश्चित है। और इसी के साथ जो दूसरा श्लोक आया है, जो आज की मुरली है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, इन सब में समान जो अवस्था रखता है उसे ही योगी कहेंगे। और ऐसे व्यक्ति को पाप नहीं लगता है, ऐसे भगवत गीता कहते। इसके भाव को समझना है हमको। बाबा ने कहा, चलते चलते बाबा के बच्चे थक जाते हैं। थक कब जाते हैं? युद्ध करते करते थक जाते हैं। पहले ये जो महाभारत का युद्ध था उसमें टाइम दिया जाता था कि इधर से इस टाइम से इस टाइम तक युद्ध चलेगा, और टाइम खत्म हुआ, माना सूर्य गया, तो सभी अपने आ, टेंट में चले जाते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी रात को भी लड़ाई करते, अभी 24/7 लड़ाई होती है।
पहले के नियम के ऊपर चलते थे योद्धा लोग। समय था युद्ध करने का, रात को एक दूसरे के आ, युद्ध के आश्रम में भी जा सकते थे, ऐसे नियम था, एक दूसरे को पूछ सकते थे। लेकिन अभी कोई नियम नहीं है। पहले केवल योद्धाओं के बीच में ही युद्ध होता था, लेकिन अभी आपने देखा इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है, अनफॉर्चुनेट है। जिसने भी वो रॉकेट दागा है अस्पताल के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि ऐसे जो युद्ध होते हैं उसमें इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। ऐसा नियम पहले नहीं था। बाबा ने मुरली में कहा पहले तलवारों से लड़ाई होती थी, है ना। फिर धीरे धीरे बंदूकें आए, फिर तो गोले आए। आज भी कई जगह पे मैं जाता हूँ। अभी मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र, तो वहां पर गया था, तो वहां पर किले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, वहां पे अभी भी तोप गोले रखे हुए हैं कई स्थानों पर। तो तोप गोलों से लड़ाई होती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे एडवांस वर्जन आते गए। फिर आजकल तो फॉरगेट अबाउट न्यूक्लियर बम्स, अभी आजकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर हुआ है। ये कोविड वायरस जो छोड़ा गया है उसको भी बायोलॉजिकल वॉर कहते हैं, माना ऐसे बैक्टीरिया वायरस से लड़ाई होती है। पॉइजनस गैसेस के बॉम्ब्स बने हुए हैं। एक शहर के ऊपर अगर वो पॉइजनस गैस का बम फोड़ दिया तो उस शहर में जितने भी लोग हैं वो गैस से मर जाएंगे। बाबा ने कहा हुआ है कि लास्ट में बच्चों को तकलीफ नहीं हो शरीर छोड़ते समय, इसलिए ऐसे युद्ध के अस्त्र बने हुए हैं। तो कहने का मेरा भाव है कि युद्ध तो होगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। माया के साथ हमारा युद्ध लास्ट तक चलेगा, लेकिन उसमें क्या क्या पेपर आएंगे, उसमें थकना नहीं है। बाबा ने आज कहा कि थकते क्यों है, क्योंकि बीच बीच में जो निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें थकावट आती है। बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, उसे खेल समझो। ब्रह्मा कुमारी का एक गीत भी है, आपको समय मिले तो उसको सुनना चाहिए कि जिंदगी का खेल हंस के जी लीजिए। अभी खेल में हम सब जानते हैं, खेल में आप हमेशा जीत नहीं सकते हैं, आप कभी तो हारोगे। भारत में क्रिकेट को बहुत मानते हैं। मैंने देखा विदेशों में फुटबॉल फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं। अमेरिका का तो अलग ही फुटबॉल है, रग्बी कहते हैं। हर एक देश में अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं। तो खेल में आप हमेशा जीत नहीं सकते हैं, आप कभी तो हारोगे। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि खेल को एंजॉय करना है हमको। अगर आप इस हार जीत में आ गए तो फिर उसका असर आएगा और मूड ऑफ हो जाएगा। मैंने देखा है भारत में क्रिकेट के बारे में ही अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो अजय मानी जाती थी। जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में वो पहले दो ओपनर होते थे, वो दोनों पूरा मैच खेल लेते थे। आ, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कैसे खेल सकते हैं लास्ट तक। डेसमंड हैंस, गॉर्डन ग्रीनिच, और ज्यादा से ज्यादा वन डाउन आता था और हर मैच में उनका दबदबा रहता था। वेस्ट इंडीज को अमर टीम कहा गया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वो पोजीशन लिया था कुछ समय तक। अभी भारत का बोलबाला है। तो ये हमको सीखना चाहिए कि कोई भी लगातार जीत नहीं सकता है। आप हार भी सकते हैं, लेकिन जीत हो या हार हो हमको समान अवस्था में रहना है। इसे योगी कहते हैं। तो खेल को एंजॉय करना है, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा गया है। ये बात ठीक है कि हम जीतने के लिए ही खेलते हैं, लेकिन देर आर सर्टन फैक्टर्स, कई सारे ऐसे घटक होते हैं जिसके वजह से हम सदा काल के लिए जीत नहीं सकते। बाबा ने बच्चों को भी बताया हुआ है कि अगर आप शास्त्रवादियों के साथ बैठ जाओ शास्त्रार्थ करने तो आप हार जाओगे।
क्योंकि उनकी शास्त्रों की अथॉरिटी है, वो आपको घुमा सकते हैं थ्योरी में। क्योंकि शास्त्रों में कई सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जिसमें हम कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकते। जैसे लोकों के बारे में 14 लोक है, 7 ऊर्ध्व लोक है, 7 अधः लोक है। अभी ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि उसमें आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन हमारी जीत किस में होगी? तो हमारी जीत जो आज का वरदान है, शक्ति स्वरूप में हमारी जीत होने वाली है, धारणा स्वरूप में हमारी जीत होने वाली है। अभी नवरात्रि चल रही है तो मैं सब जगह पे देख रहा हूँ, मुझे कई लोग वीडियो भेजते हैं कि हमारे इधर चैतन्य देवियों की झांकी लगी हुई है। बहुत भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वो मूर्ति को तो देखते हैं लेकिन ये चैतन्य बाबा की बच्चियां बैठी रहती है देवी के रूप में, और लोगों को लगता है साक्षात देवी माँ अवतरित हुई है करके। कई जगह पर तो वो पैसे डालते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। अभी ये बहुत कल मैंने देखा कोल्हापुर में, बहनों की तपस्या है कि वो साक्षात देवियां लग रही थी। तो मैं सोच रहा था लास्ट में कुछ ऐसा ही होने वाला है। बाबा के बच्चे जो तपस्वी होंगे, उनको देखकर लोगों को भासना होगी कि ये साक्षात देवियां इस धरती पर अवतरित हुई है, साक्षात्कार होने वाले हैं। और जब देवी को देखते हैं तब एक आत्मा ने सुना है कि कोई भी निगेटिव थॉट नहीं आया। तो ये गायन है कि जब हम ऐसे संपूर्ण अवस्था में स्थित हो जाएंगे, तब हमारे वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे कि हमें जो देखेगा वो संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करेगा। और हमको देखकर फिर उनको प्रेरणा आएगी। बाबा ने यही आज की मुरली में कहा है कि अभी तक क्षमा की आकर्षण है, माना बाबा का कर्तव्य चल रहा है और बच्चे गुप्त है और बाप प्रत्यक्ष है, बाबा अपनी जादू चला रहा है। लेकिन जब बच्चे शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेगी। तो चेक करना चाहिए हमको, क्या मेरे संबंध संपर्क में आने वाले इस अलौकिकता का अनुभव करते हैं? अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे कि संगठित रूप में हम ज्वाला स्वरूप बनेंगे, तब कई आत्माओं को अच्छा बनने की प्रेरणा मिलेगी। जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाएंगे तो सभी हमारे आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। ये तपस्या का इफेक्ट है, ये शक्ति स्वरूप का इफेक्ट है। लेकिन कौन ये कर पाएगा? जो प्रभाव मुक्त होगा, जो निंदा स्तुति में समान होगा। अभी खेल और निंदा स्तुति के ऊपर थोड़ा सुनाते हैं। आप में से जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे हैं वो इस शब्द को जानते हैं कि इसको क्रिकेट में स्लेजिंग कहा गया है। स्लेजिंग, स्लेजिंग माना इंटेंशनली, जानबूझकर सामने वालों को ऐसा शब्द इस्तेमाल करना कि वो डिस्टर्ब हो जाए। और जैसे ही वो डिस्टर्ब हो गया खिलाड़ी, तो फिर उसकी एकाग्रता भंग होती है, और एकाग्रता भंग हो गई उसकी तो उससे गलतियां होती है और वो हार जाते हैं। अब ये बहुत सटली होता है, बहुत युक्ति से होता है। आजकल तो स्पोर्ट्स में भी साइकोलॉजिस्ट रखे हुए हैं। मैं ऐसे एक साइकोलॉजिस्ट से मिला था जिन्होंने हमारे भारत के पूर्व कप्तान श्री राहुल द्रविड़ जी को, उनको ट्रेन किया था। तो वो अनुभव सुना रहे थे कि फील्ड में जब आप होते हो तो पूरा भारत देख रहा है आपको, तो बहुत प्रेशर होता है। उस समय फोकस चला जाता है, कंसंट्रेशन गया तो आपसे गलतियां होती है। और राहुल द्रविड़ की विशेषता, उसको वॉल कहा गया। वॉल माना वो डट कर मैदान में सभी आउट हो जाएंगे लेकिन ये अपनी विकेट को पकड़ के रखते थे और स्लो एंड स्टेडी खेलने वाले खिलाड़ियों में से थे।
इंसिडेंटली ये आत्मा भारत के लिए तंबाकू कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी है। माना तंबाकू के विरोध में ये बात करती है। बहुत कम खिलाड़ी है ऐसे जो जिनको नशा नहीं करते हैं, तो उसमें से एक आत्मा है। तो उनकी एकाग्रता के लिए उनको कहा गया कि अगर आपने नोटिस किया होगा, वो बैट को जमीन के ऊपर मार के नाक की तरफ देखते थे। अभी नाक के टिप को आप देखेंगे ना तो आप एकाग्र हो जाते हैं। बहुत सारे योगी ये अभ्यास सुनाते हैं कि नाक के अग्र भाग को देखो, आगे के हिस्से को, तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ा फिलॉसफी है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्लेजिंग माना जो निंदा होती है आपकी, अगर आपने उसको स्वीकार किया तो आपकी अवस्था के ऊपर असर आता है, आपका परफॉर्मेंस कम होता है। कुछ ऐसी बात यहाँ पर भी होती है कि कोई हमको कुछ कहता है जो सच नहीं है, और अगर हमने उसको स्वीकार कर लिया तो हमारी अवस्था के ऊपर असर आता है। मैं इस अवस्था से जा चुका हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत टफ होता है, और लास्ट में रियलाइज होता है कि ये हमारा ही अहंकार है जो हमने देखा बार बार। इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो, अगर मेरे अंदर अहंकार नहीं है तो मुझे हर्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली ये जो हर्ट होता है अंदर से, दिल को लग जाता है, ये सब हम ही क्रिएट करते हमारे विचारों से। सामने वाला कुछ भी कहे, उसके बाद सोचने वाले हम हैं, और हम उस परिस्थिति का अर्थ निकालते हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, और हम अपने आप को तकलीफ देते हैं। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई कि बच्चे, अगर महिमा स्वीकार की तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये बहुत सटल है। ये कैसे हो सकता है कि सभी आपकी हमेशा महिमा करते रहे, कोई तो अपमान करेगा? क्योंकि सभी की दृष्टि वृत्ति अभी इतनी पवित्र नहीं है कि उनको विशेषता दिखाई दे। हर व्यक्ति के अंदर विशेषता होती है, अवगुण भी होते हैं, और कुछ लोगों की नजर केवल अवगुणों के ऊपर ही होती है। आप कुछ नहीं कर सकते उसको। आपको अलर्ट रह जाना चाहिए। अंग्रेजी में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में कहते हैं कि क्रिटिक्स आर योर वेल विशर्स। ये जो टीका करने वाले होते हैं, ये आपके सच्चे दोस्त होते हैं, क्योंकि वो फ्री में बिना किसी पैसे लिए एक साइको एनालिटिक्स का काम करते हैं, और फ्री में आपकी कमजोरी आपको बताते रहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे कितने लोग कितनी सारी बातें बताते हैं, मेरे से कितनी गलतियां होती है, फिर वो कहते हैं सचिन भाई ऐसा नहीं है, ऐसे है करके, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे लोगों की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। सभी संतों ने इसके ऊपर कहा हुआ है। कबीर ने कहा हुआ है, निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छबा, बिन पानी साबु बिना। माना आपके नजदीक में निंदक रखो, बिना साबु पानी के आपको साफ कर देता है, क्योंकि एक एक करके आपके अंदर की कमजोरी को दूर करेगा। तो निंदा से डरना नहीं चाहिए। आज बाबा ने उदाहरण दिया श्री कृष्ण का। अभी श्री कृष्ण कल्पों में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, उसके जैसे पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी बाबा ने कहा कलंक लगाए कि कपड़े चुराते थे, मटके फोड़ते थे। कितना बड़ा कलंक है, आप सोचो। जिसकी पूजा करते हैं उसके ऊपर ही कलंक लगाते हैं। तो बाबा ने कहा अगर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाए तो आप क्या है। और एक्चुअली देखा जाए तो ये सब ब्रह्मा बाबा की स्टोरी है। कैसे? ये सब हमने ही किया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को देखने के बाद कई लोगों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण ये दोनों को साथ समझते थे। तो ब्रह्मा बाबा को लोगों ने बहुत सारा अपमान किया है। एक न्यूज़ में तो ऐसी न्यूज़ आई थी कि एक बूढ़ा है हैदराबाद सिंध में, जो अपने को कृष्ण समझता है, और उसको 16,108 रानियां चाहिए, उसको 300 मिल चुकी है। अब ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि ये तीन चरित्र मिलाए गए, एक शिव बाबा का चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र, और ब्रह्मा बाबा का चरित्र। दिखाई देता था ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा को देख के श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, लेकिन करने वाला सब कुछ था शिव बाबा। तो ये तीनों का चरित्र एक साथ होने के कारण ये कंफ्यूजन हुआ।
तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा को कितना सहन करना पड़ा, जिसके ऊपर एक उंगली भी कोई उठाते नहीं थे साकार में। आप सोचो, शिव बाबा के प्रवेश करने के बाद में ब्रह्मा को कितना, बाहर वालों से तो छोड़ो, अंदर से भी अपोजिशन हुआ। सोचो, ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन की पूरी कमाई यज्ञ में लगा दी, ट्रस्ट बनाया। सोचो, माताओं का ट्रस्ट बनाया और बच्चों की खातिरदारी किया। दादियाँ सुनाती है कैसे बाबा खातिरदारी करते थे, राजा के माफिक रखते थे। तो इतना खातिरदारी किया, 300 परिवार की पालना करना इतने साल तक, ये मासी का घर नहीं है। इतना सब करने के बाद भी बच्चे कहते थे ये ब्रह्मा कौन है, ये भी तो शिव बाबा से लेता है। आप सोचो, ऐसे बाबा के बच्चे भी थे, तो बाहर वालों से भी सुनना पड़ा, अंदर वालों से भी सुनना पड़ा, लेकिन बाबा तो बाबा था। फिर भी नंबर वन बाबा ने ले ही लिया। बाबा तो चलो शिव बाबा साथ में हम कहते, लेकिन दादियों को भी देखो, हमारी बड़ी बहनें हैं, कितना कुछ सुनना पड़ता है, आपको नहीं पता। हम जब फील्ड में होते हैं तो हमको पता है क्या क्या पेपर आते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये सब पेपर कौन से हैं? ये माया के पेपर है, जिसको बाबा ने कहा खेल समझो। हम सब जानते हैं कि ये पेपर क्यों आते हैं। बाबा का अगर शब्द ध्यान में रखे तो हर पेपर हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। मैंने ये स्लोगन ही बना दिया, जीवन में समस्या आना माना उन्नति होना। समस्या आई माना आपका क्लास बढ़ने वाला है, तो अपने पास ये स्लोगन फिक्स कर दो। मैंने पेज के हर बुक लिखा है, उसके हर पेज पे लिखा हुआ है, जीवन में समस्या आना माना उन्नति होना। तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तो कभी भी ये जो पेपर आते हैं इसमें डरना नहीं है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, युद्धाय कृत निश्चया। मुझे जीतना है, स्वयं भगवान मेरे साथ है। बार बार याद दिलाना है, मुझे सामना करना है, डरना नहीं है। डर के आगे जीत है। मैं स्कूल कॉलेज में बच्चों से पूछता रहता हूँ, डर के आगे क्या है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग का जमाना है। तो बहुत सारे एडवर्टाइज से बच्चे प्रभावित होते हैं। तो एक स्कूल में मैंने पूछा कि डर के आगे क्या है, तो बच्चों ने कहा हार है। तो मुझे बहुत हंसने को आया। मुझे लगा ये लोग टीवी, क्योंकि गांव वाले बच्चे इतना एडवर्टाइज नहीं देखते हैं, शहर वाले ये जानते हैं कि डर के आगे जीत है। अब ये स्लोगन बहुत अच्छा है, डर के आगे जीत है। इसका भाव है कि डरना नहीं है, सामना करना है। लेकिन थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ सामना करना है, कहाँ चुप रहना है। ये भी परखने की शक्ति है। जहाँ चुप रहना है वहाँ सामना नहीं करना है तो हार जाओगे, और जहाँ सामना करना है वहाँ चुप रहोगे तो भी हार जाओगे। इसलिए बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, कौन से परिस्थिति में हमें चुप रहना है, कौन से परिस्थिति में सामना करना है। पूरा सार यही है कि इन सब में स्टेबल रहना है, स्थिति समान रहनी है, रखनी है, और यही बाप समान अवस्था है। ये सब करते हुए थकावट होगी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ के पार करना है। तभी हम जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बन जाएंगे। आज पूरा दशहरे की मुरली है, विकारों के ऊपर जीत पाने की मुरली है। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसलिए इसको दशानन कहा गया है, 10 सिर वाला रावण। और इसको पूरा जलाना है, इसको मारना नहीं है, क्योंकि ये मूर्छित होके फिर से जिंदा हो जाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा, एक सिर काटते तो दूसरा आ जाता है, दूसरा काटते तो तीसरा आ जाता है। तो इसको पूरी तरह से भस्म करना है, और भस्म करने के लिए ज्वाला रूप अवस्था चाहिए। उसके बगैर संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, ज्ञान योग से दबे पड़े रहेंगे। लेकिन शक्ति स्वरूप है। और ऐसे जो बाबा के बच्चे जो अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाते हैं पूरी तरह से, वही संपूर्ण पावन बनते हैं, नहीं तो पावन बनना टफ है। तो आज पूरे दिन भर में हम चेक करेंगे, क्या मैं हर परिस्थिति में समान अवस्था रखता हूँ। इतना श्रेष्ठ उस्ताद मुझे मिला हुआ है
जो डबल सिरताज देवता बना रहा है, तो क्या मैं स्टेबल रहता हूँ या मेरे ऊपर असर आता है? निंदा किया तो मैं प्रभाव में आ जाता हूँ, या अपमान करते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ? चेक करना है और खेल समझना है। खेल में हमारा उस्ताद हमारे साथ में है तो हमारी विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।